अब तक हमने उनके व्यक्तिगत और कार्यालय जीवन दोनों की कुछ झलकियां देखी। अब देखते हैं कि उनके पिछले प्रबंधक और सहकर्मी उनके बारे में क्या विचार रखते हैं। आइए श्री ओपी मंगल जी से शुरू करते हैं, जो एक बहुत अच्छे मित्र और सहयोगी रहे हैं। दोस्तों, वंदे मातरम। भाई राय जी कामदार ने LIC में और मैंने यूनाइट इंडिया में 1986 में एक साथ नौकरी शुरू की। मैंने हिंडौन सिटी में और राय जी कामदार ने करौली में। आज लगभग 35.5 साल की सेवाएं संपन्न करने के बाद जब भाई रिटायर हो रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भाई राय जी करौली आए थे, तब एक मात्र व्यक्ति थे, लेकिन इन विगत 35 साल में वो व्यक्ति से व्यक्तित्व बन चुके हैं। एक ब्रांड हैं आज राजेंद्र कामदार, LIC का असेट हैं राजेंद्र कामदार, एक एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं राजेंद्र कामदार। और अपनी नौकरी में कभी उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, बहुत शानदार तरीके से की, गर्मापूर्ण तरीके से की। और मैं ये मानता हूँ कि रायन जी अगर इंश्योरेंस कंपनी में नहीं होते, फिल्म इंडस्ट्री में जाते, तो उस वक्त के सुपर डुपर हीरो रहे होते। जब मोटरसाइकिल पे निकलते थे करौली में, तो उस वक्त की स्थिति हम देखते थे और जानते हैं। जिस प्रतिष्ठित परिवार से आप आते हैं, जिस गर्मापूर्ण समाज परिवार से आप आते हैं, आपने सभी सिद्धांतों को, नैतिकता को यहाँ सजो कर रखा, उनको पल्लवित किया। आज आपके शेष भावी जीवन के लिए मैं ओपी मंगल बड़े भाई राजेंद्र कामदार को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं पेश करता हूँ। दोस्त, न तुम हमें भुला पाओगे, न हम आपको भुला पाएंगे। कभी भी एक आवाज़ देख लेना, हम आपके साथ ही खड़े पाएंगे, हम आपके पास में ही खड़े पाएंगे। थैंक यू। आइए देखें कि उनके बैचमेट श्री श्रीकांत वशिष्ठ जी उनके बारे में क्या विचार रखते हैं। हेलो कामदार जी, कैसे हैं मित्र? हमारी पहली मुलाकात 8 सितंबर 1986 सूर्यनगर ट्रेनिंग सेंटर में हुई। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। ट्रेनिंग में आप और मैं सबसे क्लोज फ्रेंड थे। आपके वो सरल मुस्कुराहट जो किसी का भी हृदय जीत लेती है, पहले दिन से ही आपसे एक बहुत ही निजी होने का एहसास हुआ। और पूरे ट्रेनिंग के दौरान हम बहुत अच्छी मित्रता हमारी रही। आपके आज सेवानिवृत्ति का दिन आ गया, समय का पता ही नहीं चला। बहुत इच्छा थी कि आपकी इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं ज़रूर आऊं, लेकिन कुछ और ऐसी काम हैं कि उनको छोड़ा नहीं जा सकता था। तो सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी शुभकामनाएं आपको प्रेषित करूं। एक चीज़ मुझे याद आती है, जब ट्रेनिंग के बाद आपने जयपुर ज्वाइन किया और एक पत्र लिखा मुझे। इतना खूबसूरत पत्र मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। ऐसा पत्र जैसे कोई अपने प्रेमी को या प्रेमिका को लिखता है। बहुत ही सुंदर लेटर पैड, और लिखाई तो आपकी जो हैंडराइटिंग है वो तो इतनी खूबसूरत है कि मेरे पास शब्द नहीं है। मोती से आपने जड़े हुए थे कागज पर। आपका स्नेह, आपका प्रेम मेरे साथ हमेशा रहा। मुलाकातें हमारी बहुत कम हुई,
लेकिन हम हृदय से एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहे। आपकी जो सरल मुस्कान है वो किसी का भी दिल जीत लेती है। आपकी यूएसपी है ये। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप हमेशा ही ऐसे इस सरल मुस्कुराहट के साथ जीवन में दूसरी पारी जो शुरू कर रहे हैं, मैं एज जोनल सेक्रेटरी और आपका सबसे मैं अपना निकट मित्र मानता हूं आपका अपने आप को। मैं नॉर्थ जोन की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से आपको इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर अनेक अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सदैव स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपके परिवार की ये बगिया ऐसी ही खिली रहे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। श्री R.P. गुप्ता, सेवानिवृत्त वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, गंगापुर शहर। कामदार जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निगम में 37 वर्ष तक लगभग सेवाएं देते हुए आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मुझे वो दिन याद है कि जब आपने गंगापुर सिटी में ज्वाइन किया था और अपनी पहली मुलाकात हुई थी, तब से लगातार अभी तक आप मुझे अपने बड़े भाई के रूप में ही मान और सम्मान देते रहे हैं। बहुत कुछ आपने मुझसे और मैंने आपसे सीखा। निस्संदेह ये आपका मेरा अपनापन ही रहा है कि आपने मेरे परिवार के साथ भी अपनी अच्छी बॉन्डिंग रही। आप जब भी आते थे तो कुछ न कुछ मारवाड़ी गीत सुनाते थे। वो आज भी हमें याद है कि आपकी चूँकि उस समय शादी भी नहीं हुई थी, और वो दिन याद है कि जब आप गीत गुनगुनाया करते थे, जो सीला थरे पगला पढ़ूं, वो कुछ शब्द याद हैं। मिसेज़ भी आपको उसी रूप में याद करती हैं। बिल्कुल आपसे वही मान और सम्मान मिला। चूँकि मैं इस समय अपनी बिटिया के पास शिकागो यूएस में आया हुआ हूँ, इस अवसर पर आपके पास नहीं हूँ, लेकिन जब भी आऊँगा अवश्य रूप से आपसे मुलाकात होगी, मिलेंगे। आपका जो सेकंड इनिंग्स है बहुत ही अच्छी रहे, स्वस्थ रहें, परिवार और समाज को पूरा योगदान देते रहें। मुझे मालूम है कि आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आप समाज को काफ़ी योगदान देते रहे हैं, लेकिन अब चूँकि एक जिम्मेवारी से हट करके आपके पास आप फ्री हैंड होंगे और अन्य जिम्मेवारियों का पूर्ण रूपेण पालन कर सकेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। चलो मिलते हैं यार, आएंगे तब अवश्य रूप से मिलते हैं। श्री शरद मिश्रा जी। हेलो कामदार जी, आपका और मेरा सानिध्य करीबन 32 वर्ष का रहा, और यह जब फलीभूत हुआ जब हम दोनों के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी अपनी निमित्त सेवाएं प्रदान करने के दौरान वर्ष 1990 में मेरी प्रथम पदोन्नति शाखा गंगापुर सिटी में हुई, जहां आप पूर्व में विकास अधिकारी पद पर पदापिस्त थे। कामदार जी, आज 32 वर्ष व्यतीत हो चुके। मैं भले ही 31 दिसंबर 2018 को निगम की सेवा से निवृत्त हो चुका हूं, और आप 28 फरवरी 2022 को, पर मैं यह मानता हूं कि इस महान संस्था के कारण सजित हमारे इस आपसी रिश्ते से कभी सेवानिवृत्त नहीं होंगे, क्योंकि आपका सरल व्यवहार, सौम्य सुदर्शन व्यक्तित्व और दूसरे के प्रति आदर, सम्मान और समर्पण का भाव क्या भला किसी को आपसे विमुख कर पाएगा। आपने निगम को जो सेवाएं प्रदान की, वह खांडव प्रसवन में पांडवों द्वारा समस्त आसुरी उत्पात को शांत कर इंद्रप्रस्थ के निर्माण और जनजीवन को सुगम बनाने के समान ही रहे। यहाँ पर कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि पांडव तो फिर भी 5 थे,
पर निसंदेह आपने अकेले ही इस भीड़ डांग वाले अपने कर्म क्षेत्र में बीमा व्यवसाय की उन्नति एवं अपने खुद की उन्नति हेतु निरंतर सर्वश्रेष्ठ प्रदान कर किया और न सिर्फ बीमा व्यवसाय को ही शिखर पर पहुंचाया अपितु अपने आप को निगम का पर्याय ही साबित किया। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके सहृदय व्यक्तित्व से भी भली भांति परिचित और साक्षी हूँ। जब भी मुझे निज तौर पर आपके समर्थन सहयोग की आवश्यकता या अपेक्षा रही, आपने कभी मुझे निराश नहीं किया, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी और ऋणी रहूँगा। मैं आपकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर आपके उज्जवल भविष्य, स्वस्थ, शांत और शालीन जीवन के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। सदैव खुश रहे। श्री महेश फौजदार जी उनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपके बारे में चंद लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुझे आपके साथ बड़े क्लोजली काम करने का मौका 2 साल के लिए करौली में मिला और आपने जो सक्रिय भागीदारी सहयोग संस्था के काम के लिए दिया वो निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय है। आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहे। आपके सक्रिय सहयोग और आपकी सशक्त टीम द्वारा शाखा के जो भी लक्ष्य निर्धारित थे हमने उनको बखूबी प्राप्त किया। आपने जो इस करौली क्षेत्र में योगदान LIC के लिए किया है काबिल तारीफ है। करौली में इस शाखा में आपकी प्रेजेंस एक वक्त तो ये था कि LIC करौली को आपकी एक नाम से जाना जा रहा था और निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ा सहयोग इस संस्था के लिए किया है। आपका व्यक्तित्व संस्था के बियॉन्ड भी आपके कार्यकलाप समाज से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए, रियली एक आप जैसी शख्सियत में ही हो सकते हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं कामदार जी। इसके अलावा आप अच्छे मित्र और अच्छे परिवारीजन, समाज को प्रेम करने वाले और आपका जो सब्जेक्ट मैटर पर पकड़ है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। किसी भी क्षेत्र में आपके विचार सराहनीय हैं। इवन मैंने मेरे व्यक्तिगत मामलों में भी आपसे कई बार सलाह ली और उस पर मैंने अमल किया तो मुझे उसका प्रतिफल मिला। धन्यवाद कामदार जी आपको। इसके साथ साथ मैंने आप में एक अच्छे भाई की व्यथा क्या होती है बड़े करीब से देखा। जब आपके बड़े भाई कैंसर से पीड़ित थे, आपकी आंखों में वो दर्द देखा मैंने, जो एक बड़े भाई के प्रति जो आपका स्नेह और आपका प्यार जो था बहुत करीब से देखा है। आप अच्छे पिता हैं। आपने संस्था के लिए, समाज के लिए जो कार्य किया है उसका प्रतिफल आपको आपके बच्चों के अच्छी शिक्षा के रूप में और उनके करियर में मिला है। तो मेरी यही शुभकामनाएं आपको हमेशा रहेगी कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, समाज सेवा, देश सेवा के लिए हमेशा सक्रिय रूप से उपलब्ध रहें। सेवानिवृत्ति पर मुझे लगता है कि आप जो भारत तिब्बत सहयोग संघ से जो जुड़े रहे हैं उसमें निश्चित रूप से और ज़्यादा समय दे पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आइए अब देखते हैं कि उनके वर्तमान प्रबंधक श्री काफिल अहमद जी क्या विचार रखते हैं। दोस्तों, मैं हूं कफील अहमद, शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय करौली।
आज मैं आपसे बीमा जगत के ऐसे महानायक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिसे बीमे के जादूगर की उपाधि दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। किसी व्यक्ति को कन्विंस करने की एक अपार क्षमता ईश्वर ने इनको प्रदान की थी। उर्दू भाषा में एक कहते हैं खुश अखलाक़ी। इनका अखलाक इतना प्यारा था कि एक बार कोई इनसे मिल लेता, इनसे बातचीत कर लेता तो इनका हो जाता था। बीमे के लिए किसी को प्रेरित करना इतना आसान कार्य नहीं है, लेकिन इनकी खासियत ये थी कि एक बार ये जिस अभिकर्ता के साथ बीमे के लिए चले जाते थे तो अभिकर्ता खाली हाथ नहीं लौटता था। इवन फ़ोन पर भी अगर वो अभिकर्ता इनसे बात करा देता था तो वो व्यक्ति बीमे के लिए तैयार हो जाता था। मैं जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा हूँ इनका नाम श्री राजेंद्र प्रसाद कामदार है। इन्होंने विकास अधिकारी के रूप में करौली शाखा में ज्वाइन किया था। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इनके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। इन्होंने LIC में ज्वाइन 4 नवंबर 1986 को गंगापुर शाखा में किया था। करौली शाखा भी गंगापुर शाखा के अंतर्गत आती थी और उससे पूर्व 3 महीने की ट्रेनिंग गाज़ियाबाद में की थी। प्रशिक्षु काल में ही डिवीज़न में पहले करोड़पति बनने वाले विकास अधिकारी ये रहे और उस समय जयपुर के 5 स्टार होटल में ZM द्वारा इनका सम्मान किया गया था। इन्होंने LIC में बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए, जैसे कि एक बार एक प्लान आया था बीमा गोल्ड, तो उसमें पूरे जोन में इन्होंने 15th पोजीशन प्राप्त की थी। करौली शाखा की स्थापना 15/7/1993 को हुई थी। तब से करौली शाखा से जुड़े हुए हैं। तब से लेकर आज तक शाखा के प्रथम पायदान पर बने हैं।